Hey guys, welcome to my channel all about pharma. Please subscribe and press the bell icon for latest update. आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट ऑफ टैबलेट। अगर आपने इससे पहले की 2 वीडियो नहीं देखी है तो अभी आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी हुई है, ऊपर आप आई बटन पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे जाके आप पिछली 2 वीडियो भी देख सकते हैं। सो क्वालिटी कंट्रोल जो टैबलेट की जो टेस्ट है उसमें 2 मेथड है, पहले प्री कंप्रेशन और पोस्ट कंप्रेशन। प्री कंप्रेशन में आती है एंगल ऑफ रिपोज, हर्शन रेशियो, कार्स इंडेक्स, टैप डेंसिटी, बल्क डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट और असे। एंड पोस्ट कंप्रेशन में आती है ऑर्गेनोलेप्टिक में आएंगे साइज, शेप, थिकनेस वगैरह ये सारे आएंगे ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी में। कलर वेरिएशन, वेट वेरिएशन, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, तो ये जो सारी है ये पोस्ट कंप्रेशन क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है। सो अब डिटेल में एक एक करके हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्री कंप्रेशन मेथड से। सो प्री कंप्रेशन मेथड में देखेंगे हम लोग, प्री कंप्रेशन टेस्ट के अंदर हम लोग देखेंगे पहले बल्क डेंसिटी। सो बल्क डेंसिटी फाइंड करने के लिए आपको पहले एक बल्क वॉल्यूम लेना पड़ेगा, यानी कि 100 ग्राम ऑफ पाउडर को 250 ml के मेजरिंग सिलेंडर में डाल के हमें बल्क डेंसिटी मिलेगी। उसको फाइंड के लिए हमें बल्क वेट डिवाइड बाय बल्क वॉल्यूम करेंगे तो बल्क डेंसिटी मिल जाएगी। दूसरी है टैप डेंसिटी। अब टैप डेंसिटी फाइंड करने के लिए हमें बल्क वेट अपॉन टैप वॉल्यूम करेंगे तो हमारे टैप डेंसिटी जो हमें मिल जाएगी, यानी कि हमें 100 ग्राम ऑफ पाउडर को 250 ml के मेजरिंग सिलेंडर में लेके 100 टाइम्स ऑफ उसको टैप करना है तो हमारी टैप डेंसिटी मिल जाएगी। अब प्री कंप्रेशन टेस्ट के अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि एंगल ऑफ रिपोज, हर्शन रेशियो, कार्स इंडेक्स। तो यहाँ पे हर एक की वैल्यू दी गई है कि इक्वेशन किस तरीके से फाइंड करना है। दूसरा, एक्सीलेंट कितनी रेंज में होगा, पुअर कितनी रेंज में होगा, वेरी पुअर कितनी रेंज में होगा। तो आप ये टेबल के अंदर सारी वैल्यूज़ को देख सकते हैं। और अगर मॉइस्चर कंटेंट हमें फाइंड करना है तो हम यहाँ पे 2 इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पहला है IR मॉइस्चर बैलेंस, दूसरा है कार्ल फिशर इंस्ट्रूमेंट। ये जो 2 इंस्ट्रूमेंट है वो मॉइस्चर कंटेंट के लिए यूज़ होते हैं। अभी हमने देखा था कि टैबलेट बनने से पहले कौन कौन सी टेस्ट करनी, यानी कि प्री कंप्रेशन टेस्ट। अब देखते हैं कि पोस्ट कंप्रेशन यानी कि टैबलेट बनने के बाद क्या क्या टेस्ट परफॉर्म करेंगे। सो पोस्ट कंप्रेशन जो टेस्ट है उसके अंदर हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों इवोल्यूशन पैरामीटर से हम लोग उसकी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर जो हम लोग किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसमें पहले ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी, साइज, शेप, थिकनेस, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, वेट वेरिएशन, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट, इस तरीके से हम लोग पूरा इसका इवोल्यूशन करेंगे। सो शुरुआत करते हैं पहले ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी से। ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ में इंक्लूडेड है कलर, ऑर्डर, टेस्ट और उनका यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। तो ये जो सारी है वो ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज़ है। अब हम लोग देखते हैं साइज एंड शेप के बारे में। साइज एंड शेप है उसको हम लोग डायमेंशनली डिस्क्राइब कर सकते हैं, और जो शेप हम लोग जो टैबलेट का दे रहे हैं उसको हम लोग टूलिंग मेथड के, यानी कि कोई अलग अलग टूल्स यूज़ करेंगे कंप्रेशन मेथड से, उसके दौरान उसको शेप देंगे। और जो साइज़ है वो वेरी करता है उसके पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन से। तो जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है टैबलेट की साइज़ और शेप के लिए वो है, पहली बात तो प्रॉपर टूलिंग होनी चाहिए, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होना चाहिए, और जो कंप्रेशन मशीन हम लोग यूज़ करें वो क्लीन होनी चाहिए। थर्ड पोस्ट कंप्रेशन मेथड इज थिकनेस। सो जो थिकनेस की टैबलेट है वो इंडिविजुअल फाइंड करनी होती है, उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोमीटर। सो 5 से 10 टैबलेट हम लोग लेंगे उसको, और एक एक करके वर्नियर कैलिफर की मदद से हम लोग उसकी जो थिकनेस है उसको फाइंड करेंगे, और जो थिकनेस जिस मेज़र में फाइंड होता है उसको हम लोग माइक्रोमीटर में फाइंड करते हैं। और ये जो मेथड है वो काफ़ी फास्ट मेथड है, रैपिड मेथड है। हम लोग फटाफट इंडिविजुअल टैबलेट का थिकनेस उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब थिकनेस और हार्डनेस के बीच में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। सो जो थिकनेस जो है टैबलेट का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हार्डनेस ऑफ द टैबलेट। जो टैबलेट की हार्डनेस है उसको हम लोग कंट्रोल करना इन द रेंज ऑफ +or-5%, और जो थिकनेस है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं फैसिलेट पैकेजिंग द्वारा, हम लोग उसकी थिकनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अब नाउ फोर्थ वन जो पोस्ट कंप्रेशन मेथड है वो है हार्डनेस। सो हार्डनेस टेस्ट हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो टैबलेट की स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे, कहीं पे भी शिपिंग या पैकेजिंग में टैबलेट ब्रेकडाउन ना हो। इसको परफॉर्म करने का इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी जो टैबलेट की वो मेंटेन रहे। अगर हार्डनेस की बात करें तो हम लोग इसको मैन्युअली परफॉर्म करते हैं। इनिशियली जो टैबलेट की हार्डनेस हम लोग परफॉर्म करते थे तो उसको हम लोग 2 फिंगर के बीच में टैबलेट को रखते थे, और उसको ब्रेक डाउन, अगर वो टैबलेट ब्रेक होती है तो एक स्नैप साउंड आता था जो इंडिकेट करता था कि गुड हार्डनेस है। बट ये जो मेथड था एक रिलायबल मेथड नहीं था, एक प्रॉपर मेथड नहीं था, इसमें बहुत सारे एरर आने के चांसेस ज़्यादा थे। इसलिए ये जो मेथड था काफ़ी लंबे टाइम तक नहीं चला, और मार्केट में बहुत सारे ऐसे हार्डनेस टेस्टर आ गए जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। और मार्केट में जो हार्डनेस टेस्टर है वो 2 टाइप के हैं, मैन्युअली परफॉर्म कर सकते हैं वैसे टेस्टर भी, और ऑटोमेटिक भी है। सो जो मैन्युअली टेस्टर जो अवेलेबल है वो है, पहला जो इसमें है मोनसाटो टेस्टर, दूसरा है स्ट्रॉन्गकॉप टेस्टर, और तीसरा है फाइजर टेस्टर। सो ये जो तीनों टेस्टर है वो मैन्युअली टेस्टर है। और ऑटोमेटेड टेस्टर के अंदर है इरविका टेस्टर और श्रिंगर टेस्टर।
और इसके अगर हम लोग यूनिट की बात करें कि हार्डनेस की यूनिट कौन कौन सी है, तो पहली है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन और किलो पाउंड। तो ये इनकी पूरी हार्डनेस की यूनिट्स है। फिफ्थ है फ्राइबिलिटी। फ्राइबिलिटी भी हम लोग टैबलेट की स्ट्रेंथ पता करने के लिए ही परफॉर्म करते हैं। फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए हम लोग इसको टैबलेट को एक प्लास्टिक के फ्राइबिटर में डालते हैं जो एक कंबाइन इफेक्ट देता है एब्रेशन और शॉक। जो लिमिट है फ्राइबिलिटी की आईआर टैबलेट के लिए 1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और च्यूएबल और इफरवेजेंट टैबलेट के लिए जो उसकी फ्राइबिलिटी हो हाई है। अब ये किस तरीके से वर्क करता है? पहले हमें क्या करना है कि फ्राइबिलिटी के लिए कंबाइन वेट लेना है सब टैबलेट का जो 6.5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन उसको हम लोग फ्राइबिटर के अंदर डालेंगे जो 25 आरपीएम में घूमेगा। अब वो टैबलेट को 6 इंच की हाइट से ड्रॉप करेगा। अब ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, यानी कि टोटल वो 100 रोटेशन लेगा 4 मिनट के अंदर। अब इसके बाद हमको क्या करना है कि टैबलेट को, जो भी टैबलेट उसके अंदर डाली थी उसको प्रॉपर्ली निकाल लेना, उसको वेट कर लेना और उसको फ्राइबिलिटी हमको मेज़र करना है। यानी कि जो फ्राइबिलिटी से जो टैबलेट जो बाहर निकलेगी, जो टैबलेट एक पूरी तरीके से जो टैबलेट ब्रेकडाउन नहीं हुई होगी उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे, बाकी टैबलेट को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 6 है वेट वेरिएशन टेस्ट। वेट वेरिएशन परफॉर्म हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो हमने पर्टिकुलर जो बैच रेडी की है उसके अंदर जो टैबलेट का जो वेट है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सपोज हमने कोई भी एक बैच मैन्युफैक्चर की है तो हम लोग उसमें से कोई भी 10 अननोन टैबलेट चूज़ करेंगे और उसको वेट करेंगे, और हमारा जो टारगेट वेट है वो 300 mg है। तो यहाँ पे आईपी, बीपी एंड यूएसपी के अकॉर्डिंग कुछ एवरेज वेट है, उनके डिफरेंसेस है। सपोज अगर वेट जो है 80 और या तो उससे लेस है तो जो डिफरेंस आना चाहिए वो ±10% का होना चाहिए। इसी टाइप के आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अलग अलग रेंज के अंदर उसके डिफरेंसेस देखिए कि अगर इतनी वेट की टैबलेट है तो इतना जो डिफरेंस है वो चलेगा। अगर इससे ज़्यादा का गैप होता है, यानी कि सपोज़ अगर टैबलेट जो हमने 10 टैबलेट ली उसमें से 2 टैबलेट जो है वो रेंज के आउटसाइड जाती है या उससे ज़्यादा जाती है तो टैबलेट फेल हो जाएगी, वो बैच फेल हो जाएगी। और बहुत सारे केस में ऐसा होता है जो एपीआई है वो लेस होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सिपिएंट। सो हम लोग उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी जो ड्रग है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। इसके अंदर जो है वो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी जो टैबलेट के टाइप्स है उसके बेस पर हम लोग कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हैं। सो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट अब किस तरीके से करेंगे, तो उसमें क्या करना है, हमें 30 टैबलेट रैंडमली सिलेक्ट करनी है और उसमें से हमें क्या करना है कि जो 20 टैबलेट है उसको लेना है, उसमें से जो आउट ऑफ 20 टैबलेट है उसमें से 10 टैबलेट का असे करना है। सो अगर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी 9 टैबलेट का अगर 85 to 115% की रेंज में है और 1 टैबलेट का 75 to 125 की रेंज में है तो वो जो बैच है वो पास हो जाएगा। अगर नहीं है तो बैच फेल हो जाएगा पूरी तरीके से। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर हर एक टैबलेट का असे फाइंड करना पड़ेगा। अगर उसके बाद हर एक टैबलेट का ऐसे फाइंड करने के बाद अगर वो 85 to 115 की रेंज में आ रहा है तो वो बैच पास हो जाएगा, और अगर वो नहीं आ रहा है तो वो बैच पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। अब इसके फैक्टर्स की बात करें कि क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं, तो पहला जो होगा वेट वेरिएशन और पाउडर मिक्सचर प्रॉपर्ली नहीं हुआ होगा, और जो उसका जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ होगा। तो इस सब फैक्टर की वजह से जो हमारा जो टैबलेट है उसके अंदर कंटेंट यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी और वो बैच फेल हो सकती है। 7th है डिसइंटीग्रेशन टेस्ट। सो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट हम लोग इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि हम ये जान सके कि जो पर्टिकुलर ड्रग है वो बॉडी में जाके कितने टाइम में डिसइंटीग्रेट हो रही है। अगर इसके एपरेटस में देखें हम लोग तो पहले तो 6 ग्लास ट्यूब होते हैं और हर एक ग्लास ट्यूब की जो साइज़ होती है वो 6 इंचेस लॉन्ग होते हैं, और जो ग्लास ट्यूब्स है वो ऊपर के साइड ओपन होते हैं और नीचे ट्यूब्स के नीचे 10 मेस की स्क्रीन जो रहती है वो पर्टिकुलरली फिक्स रहती है। तो अब ये डिसइंटीग्रेशन जो टेस्ट है उसको हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो जो 6 टैबलेट है उसको अलग अलग ग्लास ट्यूब में डाल देंगे और जो मीडियम रहेगा हमारा वाटर हो सकता है या तो इंटेस्टिनल फ्लूइड या तो एसजीएफ हो सकता है। अब उस मीडियम को हम लोग टेम्परेचर में रखेंगे 37 ±2%। देन उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग रखेंगे कि वो 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर रहे सरफेस के जहाँ पे, और इसको हम लोग कंटिन्यूस करेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यूस करेंगे ताकि वो 10 मेस की स्क्रीन से पास हो सके। अगर वो 10 मेस की स्क्रीन से पास नहीं हो सकता तो कोई एक सॉफ्ट मटेरियल ही वहाँ से पास हो जाएगा, यानी सॉफ्ट मटेरियल ऊपर रहेगा बाकी पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो टेबल में आप देख रहे हो यहाँ पे हर एक टाइप्स के टैबलेट के अकॉर्डिंग उसका मीडियम कौन कौन सा लेना है, उसका टेम्परेचर क्या क्या और लिमिट क्या क्या है, ये आप पूरा टेबल के अंदर देख सकते हैं। और ये जीपैड पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
लास्ट है हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट। सो डिसोल्यूशन टेस्ट हमें सिर्फ यही बता रहा है कि कितने टाइम में जो टैबलेट वो ब्रेक डाउन होगी। ये डिसोल्यूशन टेस्ट से हमें ये नहीं पता चलता कि कौन से मीडियम में या तो कौन से सॉल्यूशन में टैबलेट वर्क करेगी। और ये जो टेस्ट है वो इन विट्रो टेस्ट है। इसके डिसएडवांटेज है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है और इसके अंदर हमें काफ़ी हाई स्किल चाहिए परफॉर्म करने के लिए, कॉस्ट भी इसका काफ़ी है। और ऐसे टेस्ट परफॉर्म करने इसका जो वेरिएबिलिटी वो काफ़ी हाई आती है और जो प्रिसीशन है वो काफ़ी कम होता है। डिसोल्यूशन apparatus को दो टाइप में क्लासीफाई गया है। पहला जो है वो IP टाइप है, दूसरा है USP टाइप। IP टाइप के अंदर टाइप 1 जो है वो पैडल टाइप है और टाइप 2 जो है वो बास्केट टाइप। यहाँ पे आप दोनों के फिगर देख सकते हैं। USP टाइप जो डिसोल्यूशन apparatus है उसमें टाइप 1 है बास्केट टाइप, टाइप 2 पैडल टाइप है, टाइप 3 रोटेटिंग डिस्क टाइप है, टाइप 4 है फ्लो थ्रू सेल, टाइप 5 है पैडल ओवर डिस्क, टाइप 6 है सिलेंडर टाइप और जो टाइप 7 है वो रोटेटिंग सिलेंडर टाइप है। यहाँ पे भी हर एक के फिगर दिया हुआ है। और ये जो दोनों टेबल है वो जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी जीपेट में क्वेश्चंस आते हैं।